अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर कहा जाता है कि अगर औरत चाहे अपनी अक्लमंदी से और अपनी होशियारी से तो वो शेर को काबू कर सकती है। तो फिर जब औरत शेर को काबू कर सकती है तो शौहर को काबू क्यों नहीं कर सकती? इसी तरह है एक वाकया मशहूर है कि एक औरत का अपने शौहर के साथ हर वक्त झगड़ा रहता था और घर में इस माहौल के बड़े असरात हुआ करते थे। और अमूमन यही होता है कि जब घर में मियाँ बीवी में हर वक्त लड़ाई रहे तो घर का माहौल बहुत ख़राब होता है। ख़ास तौर पे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो यही हाल उस घर का भी था। तो वो औरत बड़ी परेशान भी रहा करती थी। तो अपनी एक दोस्त के पास गई और अपने घर का और अपने मियाँ बीवी के दरमियान की लड़ाई झगड़ों का उससे ज़िक्र करने लगी और कहने लगी कि मुझे कोई मशवरा दो कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएँ। तो उसकी दोस्त ने कहा कि तुम माहिर नफ्सियात के पास जाओ या फिर किसी अक्लमंद शख्स के पास जाओ और जाकर अपना ये माजरा बयान करो। तो वो औरत ढूँढती ढूँढाती जो उसको लगा कि ये अक्लमंद शख्स है तो उसके पास गई और जाकर अपने रोज़-रोज़ के झगड़ों के बारे में बात करने लगी, उन्हें बताने लगी और कहने लगी कि पता नहीं क्या वजह है, कोई जिन्नात हैं या जादू है हमारे दरमियान कि हर वक़्त लड़ाई रहती है। हत्ता कि अगर हम दोनों सफ़र पे भी जाएँ तो रास्ते में भी हमारी लड़ाई हो जाती है। वो भी गुस्से में आते हैं और फिर मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, तो मामला बिगड़ जाता है। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हारा इलाज बहुत आसान है। कहने लगी कि वो क्या? तो कहने लगी कि तुम जाओ और जाकर शेर की गुद्दी के 3 बाल लेकर आओ। कहने लगी पहले तो सोचने लगी कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर हिम्मत की, चली गई और फिर एक दिन जो थी चिड़ियाघर पहुँची। वहाँ जाके देखा तो शेर तो पिंजरे में बंद था। कहने लगी क्या करें? बहरहाल कुछ देर खड़ी सोचती रही और फिर वापस आ गई। कुछ दिन बाद फिर गई और जाके देखा तो फिर एक दिन क्या किया कि ना गोश्त लिया और ले जाके चिड़ियाघर चली गई। वो गोश्त जो था पिंजरे में शेर के पास फेंका तो शेर ने खा लिया। अब दूसरे दिन फिर गई गोश्त लेकर, फिर जो थी गोश्त को जो था यानी शेर के पास पिंजरे में फेंका, उसने फिर खा लिया। फिर थोड़ी-सी हिम्मत की और जो थी पिंजरे के करीब जाने लग गई। अब रोज़-रोज़ जो थी ना चिड़ियाघर जाके पिंजरे को गो में जाती और जनाब शेर को गोश्त खिलाती। और जब कई दिन गुज़र गए गोश्त खिलाते-खिलाते तो फिर जो थी पिंजरे के और करीब जाती और जो थी शेर जो था वो भी उससे मायूस होना शुरू हो गया। अब उसने रफ़्ता-रफ़्ता जो थी पिंजरे के अंदर हाथ डाल के और शेर की गुद्दी पे हाथ फेरना शुरू कर देती उसके सर पे। और जनाब जो है ना फिर एक दिन उसने क्या किया जब शेर उससे मायूस हो चुका था, तो उसने क्या किया कि शेर की गुद्दी पे हाथ फेरते-फेरते उधर से जो थे उसके बाल नोच लिए। और वो फिर बाल लाकर उस अक्लमंद आदमी के पास गई और जाके वो बाल पेश कर दिए। कहने लगी कि ये लें, आपने कहा था कि शेर की गुद्दी के 3 बाल लेकर आओ, तो मैं लेकर आ गई। तो वो अक्लमंद आदमी कहने लगे, अफ़सोस मोहतरमा बहन, तू शेर को तो काबू कर सकती है, यानी उसको मायूस करके उसके 3 बाल तो तू ला सकती है, तो क्या तू अपने शौहर को मायूस नहीं कर सकती? मायूस नहीं कर सकती किसी भी तरतीब से, किसी भी तकबीर से, किसी भी तरीके से जो है तो इसको राज़ी नहीं कर सकती। रोज़ाना शेर को तो तू वक़्त पर खाना पहुँचा कर इसको तूने अपने से मायूस कर लिया, तो इसी तरह शौहर के मिजाज को समझते हुए इसको मायूस नहीं कर सकती? उसको मायूस कर। उसके मिजाज को समझ, उसकी आदत को समझ और अगर जब वो गुस्से में हुआ करे तो तू खामोश हो जाया करो। शौहर को चाहिए कि जब वो देखे बीवी गुस्से में है किसी वजह से तो शौहर खामोश हो जाए। कहने लगे कि शौहर को मायूस कर और तेरी सारे मसले का हल यही है, तेरी परेशानियों का इलाज यही है कि तू शौहर को समझ। तो इसी वजह से अगर तू अपने शौहर को अपनी आदतों की वजह से उसके मिजाज को समझ कर अगर तू शौहर
को समझ जाएगी तो यकीन कर तू शौहर को फिर काबू कर लेगी। हिम्मत कर। उस औरत ने खुश होकर उस वक्त उस आदमी को कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब मैं हिम्मत करूँगी और शौहर के मिजाज को समझने की कोशिश करूँगी और उसकी हर चीज़ का ख्याल रखूँगी। तो वो आदमी कहने लगे, जा, तेरी हर बीमारी का, हर परेशानी का इलाज यही है। तो मेरी बहनों, घर में छोटे छोटे वाक़यात मियाँ बीवी के दरमियान हो जाते हैं, तो इनको इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश मत किया कीजिए। इनको समेटने की कोशिश करें। शौहर अगर थका हारा घर आता है तो आते के साथ ही उसे गिले शिकवे, इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चाहिए, वो चाहिए, मत किया करें। पता नहीं वो बाहर से किन हालात में आप लोगों के लिए रोज़ी कमा कर आता है। तो आते के साथ ही अपनी फ़रमाइशें करना, घर के मसले बताना, बच्चों के बारे में बताना कि बच्चों ने यूँ परेशान किया हुआ है, उनकी पढ़ाई का ये मसला है, करें। ज़ाहिर है आप शौहर से ही करेंगी, आप दोनों ने मिल के इन मसलों का हल निकालना है। लेकिन जब शौहर घर आया करें, उस वक़्त नहीं, पहले उनको खाने के लिए पूछ के, खाना वग़ैरह देकर, सब्र से, तहम्मुल से बैठ के सारे मसलों के हल ढूँढा करें। तो यकीन करें, ये ज़िंदगी जो है ना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाद रहें, आबाद रहें।